में घूमने के लिए नहीं आती। मेरी संग की सहेलियां भी बिछड़ गई हैं, मुझे अकेला डर लग रहा है। उसी समय कथा प्रेमी भैया वो राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करता है। उसी समय वो राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के पास पहुंचा है और कहा, आए रेखे, आइए रेखे। पवन रेखा ने देखा तो कहने लगी कि स्वामी, आप तक हमारी आवाज पहुंच गई थी। हाँ रेखे, मैंने आधी को देखा तो विचार किया कि मेरा रेखा डरती होगी, इसलिए मैं भागा चला आया हूँ। रेखा, बड़ा सुंदर मौसम है, ऐसे मौसम में हम आपके साथ संग करना चाहता हूँ, आपकी क्या अनुमति है? पवन रेखा नहीं समझ पाई कि मेरे साथ क्या होने वाला है। पवन रेखा ने कह दिया, स्वामी आपके लिए ये दासी सेवा में हाजिर रहती है। उसी समय कथा प्रेमी भैया वो नीच क्या करता है, ध्यान देना क्या करता है। तो कैसे ओस नीच ने किया सती सब और प्रगति हो गया अंत में वह नीच रसइयो। जैसे ही वो राक्षस अपने रूप में आया, पवन रेखा कहने लगी, तू कौन है? तू कौन है? अरे नीच, तूने ये क्या किया? इसी बीच में तुझे श्राप देकर के वश कर दूंगी। तूने ये क्या कर दिया है? हंस करके राक्षस कहने लगा, ए रेखे, तुम्हारा एक भी बाण काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे धर्म को नष्ट कर दिया है। अरे रेखे, तुम्हारा एक भी बाण काम नहीं करेगा, मैंने तुम्हारे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है। पवन रेखा रोने लगी और कहने लगी, अरे नीच, तूने मेरे साथ में धोखा किया है। अरे नीच, तूने मेरे साथ में दगा किया है। आज पवन रेखा रोने लगी, ये क्या किया है? तो वो राक्षस बोला, अरे रेखे, घबराओ नहीं, जाओ, मेरे बिंदु से तेरे गर्भ से संतान पैदा होगी। और कैसा बालक पैदा होगा? क्या बोला है वो राक्षस, ध्यान देना। मेरे समान योद्धा होगा और कोई जीत ना पाएगा। राजा क्या सारी रैयत उसे कोई हरा नहीं पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत ना पाए। और राजा क्या तारी रैयत उसे कोई हरा नहीं पाएगा। अरे मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत ना पाएगा। राजा क्या सारी रैयत उसे कोई हरा नहीं। आज पवन रेखा धैर्य धारण करती है, आंधी शांत हो जाती है। संग की सहेलियों को लेकर के पवन रेखा जिस समय महलों में आती है, कथा प्रेमी भैया सारा समाचार बगीचा का पवन रेखा ने अपने पति उग्रसेन को बताया है। उग्रसेन समझाने लगे हैं कि रेखे,
जो समय कराता है समय से पेश नहीं जाती है। उग्रसेन पवन रेखा को समझा देते हैं। कथा प्रेमी भैया इधर पवन रेखा का उधर बनने लगा है, पवन रेखा का उधर बढ़ने लगा है। और ध्यान देना, ये शरीर माँ के उदर में 9 महीने तक रहता है। वो कारीगर बड़े रच बच के इस चरखा को बनाता है। बनाने वाला कारीगर बड़े रच बच के इस चरखे को बनाता है। कथा प्रेमी भैया बड़े रच बच के इस चरखा को बना देता है कारीगर। और जैसे ही संसार में आता है ये शरीर परीक्षित जी महाराज, तो दुनिया की रंगत को देख करके, ये दुनिया की रंगत कैसी है भैया, बड़े ध्यान से सुनना, ये दुनिया की रंगत कैसी है।